दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश के अंदर मचे घमासान के बीच मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले नेता चिराग पासवान की पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के मुस्लिम संगठनों का साथ दिया है और उन्होंने बीजेपी को आईना दिखाया है। क्या कहा है चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से, क्या बयान जारी किया गया, आगे आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ किरण रिजिजू जिन्होंने इस बिल को पेश किया है, उनकी तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। साथ ही साथ जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी इस बिल को पास करने के पीछे के फायदे बताए, उनकी तरफ से भी बयान आया है। आगे उनके बयान को भी सुनाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आज हमारे देश को वक्फ संशोधन बिल की जरूरत है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि यह खबर दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर आप खबर देखिए, वक्फ एक्ट को लेकर के हमारी पार्टी का स्टैंड मुस्लिम समुदाय के साथ। यह मोदी जी के सबसे करीबी और हनुमान माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान है। दरअसल क्यों उन्होंने यह बयान दिया है, यह आप देखिए, खबर स्क्रीन पर है। वक्फ संशोधन बिल 2024 को वापस लेने की मांग को लेकर के सोमवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले हैं। इस दौरान उन्हें मुस्लिम प्रसन्नता बोर्ड द्वारा प्रेषित मांग पत्र सौंपा गया है। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि लोकसभा में पारित करने के लिए रखा गया वक्फ संशोधन बिल संविधान की मूल भावना के साथ समानता के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। वक्फ संपत्ति और वक्फ एक्ट को लेकर के देश को गुमराह किया जा रहा है। वक्फ की संपत्ति अधिकतर मुस्लिम पूर्वज द्वारा दान किया गया है, जिसमें मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, मजार, दरगाह, कब्रिस्तान, मुसाफिरखाना, शैक्षणिक संस्थान शामिल है। वर्षों से स्थापित और सरकार व वक्फ बोर्ड द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थलों पर बड़े माफियाओं की नजर है। सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन बिल एक्ट वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल को कमजोर और कलेक्टर के हाथों में शक्ति देता है, जो कहीं से न्याय उचित नहीं है। साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल 2024 को वापस किया जाना चाहिए। यह मुस्लिम संगठनों की तरफ से चिराग पासवान से मिलने के बाद मांगे रखी गई है। उसके बाद चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं इस बिल को लेकर के मुस्लिम समुदाय के साथ हूं। मेरी पार्टी का जो स्टैंड है वो मुस्लिम समुदाय के साथ है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनका एक और दल और उस एक और पार्टी ने बीजेपी के साथ अपना समर्थन कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से देने से इनकार कर दिया है। यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। साथ ही साथ इससे पहले आप सब जानते होंगे, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी कहा है कि जब तक मुस्लिम नुमाइंदों से सही से बातचीत, इस पर चर्चा नहीं हो जाती, तब तक इस बिल को लेकर कोई कदम आगे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। उसके बाद नायडू की भी पार्टी ने यही कहा है कि वो मुस्लिम संगठनों से इस बिल को लेकर के राय चाहती है, उसके बाद ही कोई समर्थन की बात करेगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि शायद उसको इस बिल पर अंधाधुंध समर्थन मिलेगा, वो नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, जिससे सरकार के अंदर जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक बनी हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, किरण रिजिजू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आप सब जानते होंगे किरण रिजिजू ने ही इस बिल को लेकर के जो है संसद में एक तरीके से मुद्दा उठाया था और उन्होंने इस बिल को पेश किया था। उसके बाद बिल को लेकर घमासान मचा हुआ आप सब जानते होंगे। लेकिन यहां पर किरण रिजिजू ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ विधेयक पर चल रहे विरोध को लेकर अपनी राय रखी है। उन्होंने क्या कहा, स्क्रीन पर आप देखिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम संगठन इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। ये कौन से मुस्लिम संगठन है ये सब जानते हैं, 3 संगठन है जिन्होंने समर्थन किया है। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ झूठी कहानी फैला रहे हैं कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए मुसलमानों की जमीन छीन लेगी। यानी ये झूठ है, ये किरण रिजिजू का कहना है। उन्होंने कहा कि जितने भी संगठनों से मैंने बात की है वह सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। अब किरण रिजिजू जी ने कौन से संगठनों से बात की है ये पता नहीं, ना उन्होंने इसका जिक्र किया है। रिजिजू साहब ने आगे कहा कि संयुक्त संसदीय समिति को वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में रिकॉर्ड संख्या में सिफारिशें मिली हैं।
जिन्हें समीक्षा के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि कई लोग इस बात का झूठा प्रचार कर रहे हैं कि इसके द्वारा केंद्र मुस्लिम समुदाय की जमीन छीनने का काम करेगी। यह बात झूठी है, इसका प्रचार बंद होना चाहिए। लोगों को इस झूठे नैरेटिव को आगे आकर तोड़ना चाहिए। संसदीय समिति द्वारा वक्फ अधिनियम में सुधार जो प्रयास किए जा रहे हैं, यह एक व्यापक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है। यह संशोधन सुनिश्चित करेंगे कि वक्फ संपत्तियों का मुस्लिम समुदाय के व्यापक हितों के लिए किस तरीके से आगे और अच्छा जब फायदा पहुंचाया जा सके, काम किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि संसदीय समिति संशोधन विधेयक के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा कर रही है, जिसमें रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना है, सख्त ऑडिट है, कानूनी सहारा है, वक्फ प्रबंधन का डिसेंट्रलाइजेशन शामिल है। इन चीजों पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर के भ्रामक चीजें आगे जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये किसका कहना है? किरण रिजिजू साहब का। अब किरण रिजिजू जी के इस बयान के बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोगों का यह भी कहना है कि क्या मुस्लिमों से जुड़ा हुआ ही वक्फ आपको मिला था, जिसमें आपको अच्छी तरीके से तमाम पहलुओं पर काम करना था? तमाम और बोर्ड है ना। अरे मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए वक्फ के पास मात्र 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जबकि हिंदू बोर्ड के पास 350। तो आपको 9 करोड़ एकड़ जमीन वाले, 9 लाख एकड़ जमीन वाले जो है वक्फ का ऑडिट करने की जरूरत पड़ गई, जबकि 350 लाख एकड़ जमीन वाले बोर्ड के ऊपर आपने कुछ भी नहीं सोचा। तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है। ये लोगों का कहना है। वैसे सरकार तो अपने इस बिल पर सफाई पेश करेगी ही करेगी। लोगों का यह मानना है जब इस वक्फ की टीम में तमाम अलग से लोगों को घुसा दिया जाएगा, तो यहां पर तमाम चीजें ऐसी होंगी जो कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर सकती है। कोई भी आकर के दावा ठोकेगा, वक्फ के पास कागजात नहीं होंगे, और ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं कलेक्टर के पास जाएंगी, और कलेक्टर किसके अंडर में काम करेगा ये आप सब जानते हैं। तो यही तमाम दाव पेच है जो फंसे हुए हैं। अब इस बिल को लेकर के जो जेपीसी के अध्यक्ष हैं जगदंबिका पाल, उनका भी बयान सामने आया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जगदंबिका पाल साहब ने यह कहा है कि इस बिल को हम इसलिए पास करवाना चाहते हैं ताकि मुस्लिम समुदाय इसका फायदा उठा सके। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का मकसद वक्फ प्रशासन और संपत्ति में पारदर्शिता लाना है ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। पाल ने कहा कि उन्हें वक्फ संशोधन विधेयक के लिए सिफारिशों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा ईमेल प्राप्त हो चुके हैं, जिसके चलते हमें 3 महीने का वक्त दिया गया था। हमारी मीटिंग जारी है, 7 मीटिंगें हो चुकी हैं। जल्द ही राय मशवरा करने के बाद कोई आखिरी फैसले पर हम पहुंचेंगे और आने वाले दिनों में वक्फ संशोधन बिल को हम पास करेंगे, यह उनका कहना है। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। आपको क्या लगता है, आपकी अपनी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।